हेलो बड़ी, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुनिया कैसे निकालते हैं, राइट एंगल कैसे निकालते हैं, साइड पे उसको कैसे लेआउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक प्लान ड्रॉ कर ले रहा हूँ। उसका फटाफट मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ प्लान। यहाँ पे थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ा देर कट कर दूंगा। ओके, इसका मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 5 मीटर। इसका मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 3 मीटर। वीडियो लंबी ना, इसलिए फ्रेंड हम थोड़ा सा इसको बीच में रोक दे रहे हैं। ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 3 मीटर हो जाएगा। ओके, देन मैं इसका एक सेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। एक नॉर्मली जनरली मैं आपको समझने के लिए एक सेक्शन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे मैं एक डोर बना दे रहा हूँ। ये हमारा डोर हो गया। देन यहाँ पे एक विंडो बनाना पड़ेगा दोनों साइड से। देन यहाँ पे मैं एक विंडो बना देता हूँ। फिर मैं इसका लेआउट करके आपको दिखाऊंगा कि हम मान चले कि ड्राइंग जो है, ड्राइंग तो सब सेम ही होता है। ओके, उसको ड्राइंग कैसे, उसको मतलब बेसिक चीज़ें हैं कि मतलब साइड पे कैसे इसको यूज करेंगे। राइट, इस तरह का हमको ड्राइंग मिल जाएगा। तो अगर ऐसा ही है तो मैं कंप्यूटर पे भी आपके लिए एक बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे कि इस तरह का हमको BBS या जो भी है लेआउट करने के लिए, तो हम वो भी आपको बता देंगे। ओके, देखिए ये हमारा हो गया विंडो। देन ये हो गया मेरा विंडो, और ये हो गया मेरा डोर, और ये हो गया मेरा लिंटर। ये हमारा एक घर हो गया। राइट, तो ये इस तरह का जो हमारे पास प्लान है, तो इसमें हमको क्या करना है जनरली। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा डायमेंशन दिया हुआ है। ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, देन ये 3 मीटर है। राइट, तो अभी इसका जो सिंपल एक और चीज़ मुझे इसमें ये करना है कि इसका मुझे हाइट दे देना है। हाइट में इसमें इसको दे देता हूँ। सेक्शन में एक चीज़ दिखता है, प्लान में उसका डायमेंशन दिखता है, और जो सेक्शन होता है इसको मैं क्रॉस सेक्शन लिख देता हूँ। ये एलिवेशन, इसको एलिवेशन लिखता हूँ। ओके, ये एलिवेशन हमारा हो गया। तो इस प्लान का एलिवेशन ये है। राइट, देन इसके बाद क्या है, इसका हाइट में दे देता हूँ 5 मीटर। आप कुछ भी दे सकते हैं, 3 मीटर भी दे सकते हैं। जब जैसे बंगलो डिजाइन होता है तो उसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर होता है। राइट, तो उसमें कोई एक ये जस्ट समझने के लिए है। डोर की साइज इसको मैं 1 मीटर दे देता हूँ, 1000 mm। इसको ये मैं दे देता हूँ 1.2 मीटर, 1 मीटर। इसको भी मैं 1.2 मीटर। ओके, ये छोटा भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा मैं नहीं, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले लिया है। ओके, तो इसके बाद हम बात कर रहे थे इसका लेआउट कैसे करेंगे। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। तो जनरली हमारा ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में भले ही इसमें मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे 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 रूम निकला हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे रूम है हमको, फिर यहाँ से ऐसा रूम है। जिस तरह का भी रूम हो उससे कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे देन यहाँ पे मेन गेट आपका है। ओके, यहाँ पे आपको स्टेयर केस है, इधर से ऐसे स्टेयर केस दिखा रहा है। यहाँ स्टेयर केस से नीचे से इसमें जाने के लिए जगह है। ओके, तो इस तरह से कोई डिजाइन है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे जाने के लिए, तो इस तरह से है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट आपको मिलना चाहिए। राइट, ये 4 पॉइंट आपको सबसे पहले तो फिक्स करना है, अंदर की फिक्स नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये 4 पॉइंट को फिक्स करना है कि हमको कितना एरिया चाहिए इसको बनाने के लिए। राइट, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये 90 डिग्री पे है, ये हमारा 90 डिग्री पे है,
ये हमारा 90 डिग्री पे है, ये हमारा 90 डिग्री पे है, राइट। तो 90 डिग्री पे है, तो हमको 90 डिग्री कैसे बनाना है, हमारा तो ऑटोकैड नहीं है ना, हमारे पास स्केल है ना प्रोटेक्टर है, तो हम कैसे उसको 90 डिग्री पे बनाएंगे, क्योंकि जो भी ड्राइंग होता है 90 डिग्री बेस्ड ही होता है। आप अगर मान के चलिए कि आपको इस तरह का आपने ब्रिज देखा होगा, इसको एसक्यू बोलते हैं, एसक्यू में ब्रिज है, बट जनरली ब्रिज जो होता है, ब्रिज या बिल्डिंग, वो 90 डिग्री पे बेस्ड होता है। ओके, तो इस तरह का जो हमारे पास है, हमने यहाँ पे घर बना दिया है, यहाँ पे हमने विंडो दे दिया, ये डोर दे दिया और ये विंडो दे दिया। ओके, देन अभी हम चलते हैं प्लॉटिंग एरिया में कि हमको कैसे प्लॉट करना है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देन हम आ जाते हैं, ये मान के चलिए मेरा ग्रीन फील्ड है, ग्रीन फील्ड है हमारा। यहाँ पे जो भी हमारा प्लॉट एरिया है, मान के चलिए कि यहाँ से इतना बड़ा मेरा प्लॉट है, इसमें हमको घर बनाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि मान के चलिए कि या तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है या तो इतना बड़ा प्लॉट है। दो चीज़ें होती है, अगर आप या तो घर इतने में बनाना चाहते हैं, ये आपका प्लॉट रहेगा, या कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा एरिया होता है। तो उसमें भी सेम हो रहता है, जैसे मान के चलिए कि हमको इतना बनाना है या मान के चलिए हम इतना बढ़ाना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये अगर पॉइंट फिक्स करता हूँ, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट सबसे पहले तो मैं फिक्स करूँगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पॉइंट फिक्स करके हमको यहाँ पे पॉइंट के लिए यहाँ पे एक सरिया ठोक देना है। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। ओके, देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री निकालना है इसका। तो गुनिया क्या होता है, जैसे कि राइट एंगल उसको बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा ये भी 90 डिग्री पे है। ओके, तो सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स करेंगे, एक पॉइंट से यहाँ पे आपको 3 मीटर या जो भी जितना आपको डिस्टेंस लेना है, 3 फीट ले लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 3 फीट ले लिए तो इधर में भी हमको 4 फीट चाहिए। देन इसका राइट एंगल जो बनेगा तो ये जो हो जाएगा ये 5 फीट हो जाएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले तो आपके पास 2 टेप होना चाहिए। ओके, सबसे पहले यहाँ से टेप से आपने इस लाइन पे, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक आपको लाइन फिक्स करना होगा, ये पूरी लाइन आपने फिक्स कर दी, राइट। अब इसी लाइन पे हमको 90 डिग्री का एक लाइन बनाना है। एक लाइन जब से फिक्स नहीं होगा तब से ये आपका 90 डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए आपको एक लाइन तो फिक्स करना ही है। ओके, तो आपने एक लाइन फिक्स कर दी, हमने ये लाइन फिक्स कर दी, सपोज डेट। ओके, और इसमें मेरी लाइन ये बड़ी है, जा रही है, उतने दूर जा रहा है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। इस पॉइंट से हमने 3 फीट पे एक पॉइंट बना लिया, ये 3 फीट का एक पॉइंट हो गया। ओके, यहाँ से हमको 3 फीट पे एक पॉइंट बना लिया। अब क्या करना है आपको अब यहाँ से अब टेप जो है, आपको 2 टेप चाहिए। मैंने बोला था इस वाले पॉइंट पे ये जो 3 फीट का पॉइंट मारा, और यहाँ से एक ये 4 फीट पे आना चाहिए, टेप आपको 4 फीट देखना है, और यहाँ से इसको आपको 5 फीट देखना है। तो जो भी पॉइंट आएगा वो हो जाएगा, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो मान के चलिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए ये इसको आपने, ये हमारा लंबी लाइन जा रही है, एक ये लाइन हमारा फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। ओके, ये हमारा लाइन जो है फिक्स्ड है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे 3 फीट सीधा सीधा लेना है। देन ये लाइन हमको फिक्स करना है, ये फिक्स नहीं है, इसको हमको फिक्स करना है। ओके, तो देन यहाँ पे मैं यहाँ पे टेप पकड़ूंगा यहाँ से, और ये 3 फीट से टेप पकड़ूंगा। तो यहाँ पे इस टेप पे जो यहाँ से टेप मैं फंसा रखूंगा, इसमें मैं 5 फीट देखूंगा, और इस टेप में मैं 3 फीट देखूंगा, 4 फीट देखूंगा। ये 3 फीट है, ये 4 फीट देखूंगा। जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पॉइंट मार दूंगा, और ये दोनों पॉइंट के रेफरेंस से मैं इस लाइन को सीधा आगे बढ़ा लूंगा, और ये लाइन को मेरा फिक्स है ही। ओके, देन यहाँ से अभी क्या करेंगे, यहाँ से इधर से टेप ले लेंगे, यहाँ से मान चलिए 5 मीटर है, यहाँ से 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से टेप पकड़ के, यहाँ से टेप पकड़ के ये पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे ये 4 पॉइंट मिल गए। और फिर उसके बाद यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए, यहाँ से ऑफसेट जितना मीटर पे कॉलम है वहाँ पे आप कॉलम बना दीजिए। ओके,
तो दोस्त इस तरह से गुनिया निकालते हैं। गुनिया में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको पूछेंगे। और गुनिया पाइथागोरस पर फॉर्मूला से निकाला जाता है। जैसे कि पाइथागोरस क्या फॉर्मूला है कि ए एंड बी, इसको मान लेता हूँ, तो इसको कहता है एच इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा। ये हमको जनरली निकालना है। हम तो ये दोनों को फिक्स कर रहे हैं। कितना भी डिस्टेंस पे इसको फिक्स कीजिए, कोई मैटर नहीं रहता है। 1 मीटर पे कीजिए, 2 मीटर पे कीजिए, लेकिन ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप याद रखिए। इस फॉर्मूले से आपको गुनिया निकलेगा। ये फॉर्मूला गुनिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।